आज हम लोग को पढ़ना है प्रोबेबिलिटी पढ़ना है जी। प्रोबेबिलिटी शुरू किया जाए। प्रोबेबिलिटी देखिए, प्रोबेबिलिटी ठीक है। देखो आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन बहुत कम है इसमें क्वेश्चन की संख्या कम है और टाइप बहुत कम टाइप का भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा टाइप का क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसमें हम लोग क्या करना है ना, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बंद कर दो। कौन बंद करेगा? सेकंड वाला, इधर से सेकंड वाला है ऊपर में। अब देखो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कभी निकाला, प्रोबेबिलिटी सबसे पहली बात देखो। हाँ, प्रोबेबिलिटी कभी भी होगा ना तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 होगा, मैक्सिमम 1 होगा। 0 और 1 के बीच होगा, पहला होगा 1 के बीच में निगेटिव। हाँ, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होता है। यानी कि पहली बात जानो कि ये 0 से लेकर और कहाँ तक होगा? 1 तक होगा। 0 हो सकता है, 0 पॉइंट समथिंग हो सकता है, 1 मैक्सिमम 1 होगा। मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0। कोई घटना देखो, प्रोबेबिलिटी निकाला कैसे जाता है, प्रोबेबिलिटी होता क्या चीज़ है। पहले जैसे मान लो किसी दिन कोई बोल रहा है कि आज चांस है कि 40% रेन होगा, 40% चांस है कि रेन होगा। ठीक है, रेनिंग होने का चांस क्या है? 40%। तो 60% चांस होगा, 60% चांस होगा नो रेन, कोई रेन नहीं होगा। ठीक है, इसको परसेंटेज में करेंगे तो आउट ऑफ 100 में निकाला जाता है, मैक्सिमम 100, परसेंटेज में 100 में निकाला जाता है। इसी को प्रोबेबिलिटी में निकालेंगे ना तो 0.4, 40% को 40/100 कर देंगे तो कट जाएगा, तो क्या आएगा? 0.4। यानी कि 0.4 प्रोबेबिलिटी है कि रेन होगा। ये हो जाएगा 0.6 प्रोबेबिलिटी है कि रेन नहीं होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 1 नहीं आएगा। तो यह परसेंटेज में 100% में निकाला जाता है, प्रोबेबिलिटी में 1 में निकाला जाता है। माने डेटा आसान हो जाएगा। इसमें बहुत लफड़ा है ना, परसेंटेज और प्रोबेबिलिटी लगभग ही सेम ही है ना, बस इसमें क्या है 100 से डिवाइड कर दो तो आ गया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या होगा, डेटा आसान हो जाएगा। और ये अभी 10 क्लास में तुमको लगेगा कि यूज नहीं है, लेकिन जैसे आगे जाओगे, ग्रेजुएशन में जाओगे, मास्टर डिग्री में जाओगे, पीएचडी में जाओगे, तो प्रोबेबिलिटी बहुत यूज है। सिर्फ मैथ में नहीं, इकोनॉमिक्स में भी जो है, मेडिकल में भी यूज है। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स दोनों मिक्स हो जाएगा आगे चल के। ठीक है, और ये इसका खतरनाक वाला यूज है। ऐसा मत समझिएगा कि इसका यूज नहीं है, बहुत यूज है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ तुम लोग को। जैसे मान लो कि ये इधर है हमारा क्या, डिजीजेज है, डिजीजेज है, ठीक है ना। और इधर है क्या है, मेडिसिन है, मेडिसिन से। ठीक है, अगर मान लो हम लोग को डिजीज हो रहा है ए, हमको डिजीज हो रहा है, हमको डिजीज हो रहा है ए, समझना लो थोड़ा बढ़िया से। हमको डिजीज हो रहा है ए, ये क्या आ गया जी, यहाँ सेलेक्ट हो गया क्या? पहने तो सेलेक्ट है कची। नहीं, इधर कोई मच्छर बढ़ जाता है। ठीक है, हमारे पास डिजीज है ए कोई मच्छर बैठा है क्या? यही मच्छर बढ़ जाता है। थोड़ा पंखा चालू कर देगा। इधर ही बैठ जाता है, यहाँ पे सेलेक्टिंग, कहीं सेलेक्ट करने के लिए। अपने पास डिजीज हमको हो रहा है ए, इसकी मेडिसिन है क्या नहीं जी, बहुत हमको डिजीज हो रहा है, इसका मेडिसिन है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। 3 मेडिसिन। एक बीमारी का 3 मेडिसिन हो नहीं सकता है। एक बीमारी है, 3 मेडिसिन हो गया, 3 ये हो गया। अब डिजीज हो रहा है किसी को कैपिटल बी, और इसका मेडिसिन है बी। एक दवा कई बीमारी में भी काम करता है जी। बी भी इसमें काम कर रहा है, डी भी काम कर रहा है और ई भी काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स हो गया ना। अब अगर यहाँ पे हमको क्या हुआ है,
बी यहाँ भी काम कर रहा है और यहाँ भी काम कर रहा है, बी कॉमन कर गया, ठीक है, एलसीएम की तरफ हो गया। और किसी को हुआ सी, तो सी इसमें बी भी काम कर रहा है, डी भी काम कर रहा है, एफ जी और कुछ काम कर रहा है, ऐसा दवा, कुछ दवा है इसमें भी है, इसमें भी इलाज हो रहा है, उस दवा का यूज कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन आता है कि उसको ए और बी बीमारी है, चाहे बी और सी है, चाहे ए और सी दोनों मिलके है, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना कौन बेस्ट दवा होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला निकालेंगे वो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स मिलाकर निकाला जाता है रिसर्च के बाद। तो रिसर्च में इसका बहुत यूज है, मेडिसिन में भी है इसका यूज रिसर्च में, ठीक है। इसी को मिला के एक साइंटिस्ट था, उसने एक सब्जेक्ट निकाला जिसको बोला था गेम थ्योरी। आगे जाओगे तो तुमको मिलेगा गेम थ्योरी, गेम थ्योरी। हाँ, ये ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री से आगे तुम पढ़ोगे, ये प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, स्टैटिस्टिक्स भी इसमें मिलाया है, ठीक है। और गेम थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो तुमको जैसे पाकिस्तान हमारे इंडिया में ये अपना इधर वाला बॉर्डर बनाते हैं, ये इंडिया है ना, इस वाले बॉर्डर इधर पाकिस्तान है। तो गेम थ्योरी का अगर डेटा को हम लोग यूज़ करेंगे तो पाकिस्तान मान लो एक जनवरी में यहाँ अटैक किया, फरवरी में यहाँ अटैक किया, मार्च में कहाँ अटैक करेगा, ये सब्जेक्ट तुमको बता देता था, गेम थ्योरी बता देगा। अगर बढ़िया अगर इसका रिसर्चर हुआ तो बता देगा कि पाकिस्तान का अगला अटैक कहाँ होगा, चाहे आतंकवादियों का अगला अटैक क्या होगा, वो पैटर्न को पढ़ के बताता है। अगला आदमी के अगला आदमी के नहीं पैटर्न नहीं जी, एवरीथिंग इज पैटर्न। अगला आदमी क्या बोलना चाहता है वो फेस रीड करके बता दो, ये सब्जेक्ट बताता है, पूरा सब्जेक्ट है, गेम थ्योरी है। ये देखना तुम लोग, एक फिल्म है इस पे, फिल्म का हम नाम कुछ भूल रहे हैं, वो रियल में फिल्म है। जॉन नैश एक साइंटिस्ट है, जॉन नैश एक साइंटिस्ट है, बाद में दिखाते हैं, बताते हैं। इसके यही गेम थ्योरी बनाया है, ये देखना तुम लोग गेम थ्योरी, ये फिल्म बहुत बढ़िया फिल्म है। इस सब पे बात होना, देखना बाद में देखना लो, इस पर हम देखेंगे। रुको पहले इस पर बात करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इतना मतलब हम लोग लेते हैं कि सिर्फ 10 क्लास में पास कर रहे हैं, 10 क्लास में इसका बेसिक बता रहा है। 10 क्लास में हम लोग क्या बता रहे हैं जी, इसका सिर्फ इसका बेसिक बता रहा है कि आगे इसका यूज है, खतरनाक वाला यूज है, समझे, हर क्षेत्र में आगे यूज है। अब देखो प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, तुम लोग जानते हो कि कोई चीज़ का हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। सुनो ना, पहले बात इधर समझो ना, बाद में देखा जाएगा। हाँ बताएंगे, देखेंगे, हिंदी में आया होगा तो यहाँ दिखाएंगे तुम लोगों को। अब देखो सुनो लो, अब हम लोग क्या करते, देखो ना इधर ना ध्यान दो, पहले प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। तो इवेंट्स होता है, जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे हम लोग क्वाइन को टॉस करते हैं तो 2 इवेंट होगा। अगर एक क्वाइन को अगर हम लोग टॉस करेंगे, 1 क्वाइन टॉस, अगर 1 क्वाइन को हम लोग टॉस करेंगे तो 2 आ सकता है, हेड या टेल आएगा, नहीं बीच में आइबे नहीं करेगा। तो ये टोटल इवेंट्स कितने हो गए, टोटल इवेंट्स कितने हो गए, तो इवेंट हो गया 2। अगर 2 क्वाइन को एक ही बार टॉस कर रहे हैं, चाहे 2 क्वाइन को, एक क्वाइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं, 2 क्वाइन को 1 बार या 1 क्वाइन को 2 बार, बात है क्या, ध्यान देना लो, 2 क्वाइन टॉस, 2 क्वाइन को 1 बार टॉस कर रहे हैं, तो इसमें हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड आएगा, यानी कि 4। टोटल इवेंट्स कितना हो गया, 4। अगर 3 क्वाइन को टॉस करेंगे जी, 3 क्वाइन को एक ही बार टॉस करेंगे तो टोटल इवेंट कितना होगा, नहीं 8। ये हम बता रहे हैं, देखो 2 4 8 जो आ रहा है ना, इसका एक ये है फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुमको किताब में नहीं मिलेगा, हम बता रहे हैं क्या करना है। ये फॉर्मूला कैसे पता लगेगा, फेस, जिस चीज़ को टॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आपके पास टॉस करने वाला क्या चीज़ है, या तो क्वाइन हो सकता है या पासा हो सकता है, वो डाइस, यही ना हो सकता, तो ये मेन हम लोग करते हैं। तो पहले हमको ले लेना है फेस। अब फेस के ऊपर कितना बार टॉस कर रहे हैं, जितना बार टॉस कर रहे हैं उसको। तो क्वाइन का फेस कितना होता है, 2। इसमें कितना बार टॉस कर रहे थे जी, 1 बार। चाहे एक क्वाइन को टॉस करो, चाहे 1 बार टॉस करो, बात एक ही होगा, ठीक है ना। तो 1 बार टॉस करो तो 2 का पावर 1 क्या होगा, 2।
इसमें 2 कॉइन था तो 2 का पावर 2 क्या होगा 4, इसमें 3 कॉइन ना है तो 2 का पावर 3 क्या होगा 8। ये यहाँ पे तुम लोगों को समझना है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स यहाँ पे होगा 8। अब हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, ये कैसे बनाएंगे उसको भी हम समझाएंगे अपने तरीका से। बेसिक समझ लोगों तो इस चैप्टर में कोई दम ही नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे तो 4 को बनाना आसान था, लेकिन यहाँ पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हेड हेड, हेड हेड टेल, तो इसको हम बताते हैं एक ट्रिक से तुम लोगों को। कभी तुम लोग कंप्यूटर पढ़ते हो, स्कूल में कंप्यूटर कभी पढ़ते हो? अरे यार ऐसा थोड़े होगा। तो कंप्यूटर में बाइनरी नंबर जानते हो ना, 0 और 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये तो जानते हो। तो यहाँ पे देखो, कोई मैंने बाइनरी नंबर क्या कहता है ना, कोई भी नंबर को 0 और 1 से लिख सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा उसका बेसिक जान जाओ, हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, तुम लोग का यूज नहीं, मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं, इजी हो जाए कम से कम 1-2 क्वेश्चन। क्या होता है, जैसे हमको लिखना है 2, 1 लिखना है, ठीक है ना, तो ये 1 को 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, 2 के पावर 0, ठीक है ना। आए नहीं, हमको 2 के पावर में लिखना, बाइनरी मैंने 2 के पावर में, ठीक है ना। अब देखो, अब बाइनरी नंबर में 1 लिखना है ना, तो पहले यहाँ पे लिख देना 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 0 क्या हो गया 1, 2 के पावर 2 क्या हुआ 2, 2 के पावर 2 क्या, 2 के पावर किसी भी डिजिट का पावर 0 1 होता है। हाँ नहीं, नया बात सुन रहे हो। 2 के पावर 2 क्या होगा 4, 2 के पावर 3 क्या हो गया 8, ऐसे लिख देना, ठीक है ना। हाँ ऐसे लिख देना। अब हमको लिखना है, अब देखो अगर कोई कहे कि बाइनरी में लिख दो कितना, मान लो 12 कोई कहे लिखने के लिए, 12 हाई डेसिमल का 12 है, इसको बाइनरी में लिखेंगे तो हाई पहले लिख लेंगे। 8 है ना, 8 हमारा, अब इस किसको इसको मिलाने से 12 होगा, 8 और 4 को, तो 8 के सामने 1, 4 के सामने 1 और बाकी के सामने 0 लिख देंगे। ये हो गया बाइनरी में 12 हो गया। हाई बाइनरी का 12 है, हाई हम लोग को डेसिमल का 12 है। समझ में आ रहा है? तो अब देखो, उतना भी तुम लोग को बीज अंदर तक नहीं जानना है। हम लोग को 1 से 7 तक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हमारा डेसिमल नंबर है। हम इसको बाइनरी में लिखना चाहते हैं, तो हम बाइनरी में लिखना चाहते हैं, जानते हैं बाइनरी में क्या लिखेंगे 2 के पावर 0, यही ना, बोलो ना जी। 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3। तो हमको 3 डिजिट में 7 तक रहेगा, तो 3 डिजिट में काफ़ी होता है, इसको मत लो। तो 0 तो तीनों 0 होगा, तीनों 0 होगा। थोड़ा सा एक चीज़ और लिख देते हैं, इसको इसका वैल्यू लिख दो, ज़्यादा सही रहेगा। हाई 2 के पावर 0, 1, 2, 4, 8 तो लेना ही नहीं है, 3 डिजिट ना लेना है, तो हमको 0 लिखना है तो तीनों 0 दे दीजिए, ठीक है। 1 लिखना है तो 1 किसके सामने, यही ना 1 है, तो 1 लिखना है तो 0, 0, 1 ये लिख लो, ठीक है ना। बोलो बोलो ना जी। अब हमको लिखना है 2, तो 2 किसके सामने है, बीच वाला, तो इसको 1 कीजिए और सबको 0 कर दीजिए। जिसको 0 हमको चाहिए उसको 1 कर देंगे। बाइनरी में यही लिखा जाता है, जो चाहिए उसको 1 और सब 0। 3 लिखना है तो 3 ये और ये जोड़ का होगा। देखो सुनो, 0 लिखना है तो 1 को भी ऑन नहीं करेंगे, सबको 0, 0 दे देंगे। 1 लिखना है तो 1 किसके सामने है, यही ना है। देखो जी, देखो शुभम इधर देखो, 1 लिखना है तो 1 के सामने 1 लिखेंगे और सब 0 कर देंगे। 2 लिखना है तो 2 के सामने 1 सब 0। अब 3 लिखना है तो 3 कोई नहीं है, तो 2 और 1 मिलकर 3 होगा, तो दोनों के सामने 1 और सब 0। 4 लिखना है तो 4 के सामने 1 और सब 0। 5 लिखना है तो 5, 4 और 1 मिलकर होगा 1, 0, 1। अब 6 लिखना है ना, 4 और 2 0। 7 लिखना है तो 1, 1, 1 बाइनरी में लिख दिए। अब ये काहे लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि हमको हेड टेल लिखना, यहाँ से ट्रिक हम लोग जान जाए। अब देखो, अब 1 को 0 का मान लो हेड और 1 को मान लो टेल। 0 को मान लो जहाँ जहाँ 0 है हेड, तो हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, ठीक है ना, टेल हेड टेल, ठीक है, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। आज 7 ना लिखा गया 8।
1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो वहां पे तो हेड 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 टेल टेल लिखने में तुमको दिक्कत होगा, ये एक बार कम थी कर लोगे तो तुम फटाक से लिख दोगे वहां पे, ठीक है ना। जब 3 को क्वाइन हो, आप देखो कुछ और बेसिक बात बताते हैं, जब 3 क्वाइंस 3 क्वाइंस टॉस्ड वंस और 1 क्वाइन टॉस 3 टाइम्स, बात एक के है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना आएगा, टोटल इवेंट कितना आएगा जी, टोटल इवेंट यहीं आएगा 8, 8 यहीं आएगा टोटल नंबर ऑफ इवेंट 8, ठीक है। अब इसमें कुछ कहेगा, जानना है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड कितना बार आ रहा है, कम से कम एक बार हो, उससे अधिक कितना बार हो चलेगा, तो एटलीस्ट 1 हेड यहाँ भी है, वहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी है, 7 को एटलीस्ट 1 हेड आ रहा है, कम से कम एक हो, उससे ज़्यादा कितना बार भी लगेगा चलेगा। तुम्हारे स्कूल में तुम जा रहे हो मेला में, कह रहा है कि पहले से कंडीशन लगाया है कि कम से कम 20 रुपये जिसके पास रहेगा उसको अंदर किया जाएगा, तो क्या 40 रुपये का अंदर नहीं करेगा, करेगा ही। तो कम से कम एक हेड रहे, उसके अलावा एक कम से कम हेड रहे, उसके अलावा 2 रहे तो वो चलेगा, 3 रहे तो वो चलेगा, तो बात को समझना है, एटलीस्ट 1 हेड 7 को है, एटलीस्ट 1 टेल 1 2 3 4 5 6 7 को है, एटमोस्ट 1 हेड कहेगा ना, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, देखो इधर ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, तो एट 0 हेड रहेगा तो भी चलेगा, एटमोस्ट कहेगा तो यहाँ पे भी चलेगा, एटमोस्ट में 1 2 3 4, एटमोस्ट कहेगा तो 4 हेड, तो ये सब बातें पहले से समझना है, इस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए तुमको स्कूल वाला कह दिया कि ज्यादा से ज्यादा 20 रुपये जिसके पास रहेगा मैक्सिमम उसी को अंदर घुसाएंगे, उसे 21 रुपये वाला को छांट देना है, लेकिन 0 रुपये वाला को कोई कंडीशन लगाया है तो 0 रुपये वाला को भी घुसाएंगे, तो एटमोस्ट मैंने 0 हेड है तो भी चलेगा ये, समझे। तो यही तो प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे, अब ये इवेंट हो गया हम लोग को, तो कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, प्रोबेबिलिटी तो किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हमारा होगा फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट अब बटा टोटल इवेंट, यही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पे कोई कह दे कि एटमोस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो एटमोस्ट मैंने 1 2 3 4, ठीक है ना, तो एटमोस्ट 1 हेड आ गया 4, और टोटल कितना है 8, तो ये हो गया 1/2, ठीक है ना। तो बस कितना आसान है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा कर निकालना आसान है, ठीक है ना। ये तो है प्रोबेबिलिटी में, और क्या है तो सर देखते हैं इसमें और कुछ कुछ बेसिक चीज़ है, और कुछ चीज़ें और देख लो, और क्या चीज़ होता है इसमें, इसमें हमारा होता है कार्ड्स, कार्ड्स के बारे में देख लो, प्लेइंग कार्ड्स, ताश नहीं खेला जाता है, प्लेइंग कार्ड कभी देखो हो तुम लोग, किया प्लेइंग कार्ड के बारे में देखते हैं, देखो प्लेइंग कार्ड देखो ना कभी, तुम लोग दिखा रहे हैं, रुको फोटो में, हाँ खेला नहीं है, देखा है ना जी, देखो यही तो है, हाँ ये तो है, प्लेइंग कार्ड नहीं दिख रहा है, देखो ये यही है प्लेइंग, देखो इसी तरह रहता है, 13 रहेगा, 13 चौका 52, हाँ वो खेलने का अलग अलग प्रोसीजर है, वो अलग अलग खेल होता है, तुम्हारे मर्जी के ऊपर है, कहाँ है, अरे वो हमको फोटो दिखाना है ना, कहाँ है, ये वाला है, बाक वो कलरफुल नहीं है, तुम लोग पहले समझ लो ना,
देखो ये समझ लिया ना, ऐसा है ना, ये देख लिया ना। हाँ बैजूस का देखो यहाँ पे, पहले मेन देखो 52 कार्ड में देख लो, 52 जो अपना कार्ड रहता है ना 52 कार्ड्स, टोटल 52 कार्ड्स होता है, पहले समझ लो बेसिक चीज। चार को कहाँ से निकाल लो, अभी हम खाली कलर दिखा रहे हैं, कलर का नाम, इसमें नाम नहीं आ रहा है। ये तो कलर इसमें दिख ही नहीं रहा, वाइट पे पैनल पे तो दिख ही नहीं रहा है। मैंने सुनो ना, हम बता रहे हैं, बाद में दिखा देते हैं तुम लोग को। हाई तुम लोग को दिख रहा है ना, टोटल कितना कार्ड होता है, 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। हाँ 26 को रहेगा ब्लैक, ब्लैक रहेगा, ये रहेगा 26, बता रहे हैं ना, बता रहे हैं हम, और रेड रहेगा 26, बता रहे हैं यार। वाइट कहाँ कार्ड है तुम्हारा, वाइट कार्ड कहाँ है, ब्लैक रहता है या रेड रहता है, 26 ब्लैक 26 रेड, ठीक है। अब देखो ब्लैक में भी दो टाइप रहेगा, ब्लैक में दो टाइप, इधर कहाँ सेलेक्ट हो गया, ब्लैक में दो टाइप, कौन कौन, तो एक को बोलेंगे स्पेड्स, काला पान, स्पेड्स, और एक होता है हाँ क्लब्स, चिड़िया बोलते हैं इसको, क्लब्स। तो इसमें अच्छा वाला खेल भी आता है, यही नहीं कि सब जुए होता है। एक होता है क्लब, और रेड में दो होता है ना, एक होता है हॉट, ये कितना कितना होगा, 13 को ये होगा और 13 को ये होगा, 26 को हो गया। और इसमें होता है हॉट, HEARTS, हॉट्स, ठीक है ना, ये भी 13 को, लाल पान। ये स्पेड कैसा होता है, ऐसा देख रहे हो ना, ये स्पेड है, ठीक है ना, पान का पत्ता, और ये हॉट की तरह होता है, ये हॉट की तरह होता है, ऐसे लाल रहता है, 13 को होता है। और होता है डायमंड, DIAMOND, डायमंड होता है, ये भी रहता है कितना, 13 को, ये दोनों लाल कलर का होता है, ये ऐसे बनाया रहता है, हर कार्ड ऐसे बनाया रहेगा डायमंड, ठीक है ना। ये नहीं दिख रहा है सब, समझ में आ गया ना तुम लोग को, ये डायमंड होता है, ये 13 को। और इस पे देखो रहेगा क्या, इस 13 को में क्या रहेगा, ये वो कार्ड रहेगा, उस पर ए लिखा रहेगा, इसको इक्का कहते हैं, एस बोलते हैं इसको, एस। हाँ सब में, इसमें भी पहला कार्ड शुरुआत होगा ए से, इसमें भी पहला कार्ड का शुरुआत होगा ए से, इसमें भी पहला कार्ड का शुरुआत होगा ए से, बस अंतर यही है, ये स्पीड का ये रहेगा, काला पान का, ठीक है ना, ऐसे रहेगा पान, ये ब्लैक रहेगा, क्लब होगा ऐसे रहता है, इस तरह का क्लब होता है, ठीक है। तो ये रहेगा एक, एक का सब में अंतर यही रहेगा, ये स्पेड्स का ये रहेगा, ये क्लब का ये रहेगा, ये हॉट का ये रहेगा, ये डायमंड का ये रहेगा। अगर कोई पूछेगा एस रेड, ब्लैक का रेड स्पेड को, ब्लैक का एस को गो है तो 2, रेड का स्पेड को एस को गो है 2, ठीक है ना, टोटल एस का गो है 4, स्पेड का एस को गो है 1, क्लब का एस को गो है 1, एस एस एस, इक्का बोलते हैं, इक्का। उसके बाद दूसरा कार्ड पे 2 लिखा रहेगा, 3 4 5 6 7, इस तरह 10 तक। अब उसके बाद रहेगा जे, उसके बाद रहेगा जे के क्यू, 13 हो गया, 1 से 10 तक 10 को, 11 12 13। इसको भी दिखा रहे हैं, ये फेस कार्ड बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेस कार्ड है। वो गेम के ऊपर डिपेंड करता है, तुम लोग का बड़ा छोटा से मतलब नहीं, तुम लोग को पढ़ना है बस। क्या
वो इस तरह बनाया गया है जी, उसे गेम बनाया गया है। हर गेम का टाइप अलग अलग होता है, गेम के ऊपर डिपेंड करता है। उससे हम लोग क्या लेना है, हमको नंबर जानना है कि किस में कितना रहेगा। इसमें भी एक से शुरू होगा, दो, तीन, 10 तक जाएगा, उसके बाद जे के, हाँ सब में, 2, 3, 10 तक जाएगा, उसके बाद जे के क्यू, उसमें भी रहेगा 2, 10 तक जाएगा, उसके बाद जे के और क्यू। इस तीन को बोलते हैं फेस कार्ड बोलते हैं, इनको सबको बोलते हैं, हाँ, जैक बोलता है, किंग बोलता है, और क्वीन, क्वीन, हाँ। इसको तीनों को फेस कार्ड बोलता है क्योंकि इस पे फेस रहता है। तो टोटल फेस कार्ड कितना हो गया, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, टोटल फेस कार्ड हो गया 12। टोटल एस हो गया 4। रेड का फेस कार्ड कितना हो गया, 6। अब रेड का 6, ब्लैक का कितना हो गया, 6। यही तो मेन है। एक फोटो खींचो तो उसको ग्रुप में भेज देते हैं। यही तो है, कार्ड का खेला यही है, और क्या है। इसका फोटो एक बार हम दिखा देते हैं। अलग अलग गेम है जी। तुम बहुत 50 अलग अलग गेम नहीं रहेगा, सब अलग अलग गेम होता है। हाँ, जे फॉर जैक, अलग अलग सब गेम अलग अलग है। देखो यहाँ पे देखो कार्ड। यही है फेस कार्ड। कहाँ आ रहा है, ये है फेस कार्ड। इस तरह रहता है, जे के क्यू रहता है। ये है फेस कार्ड, समझा। ये किंग है। इस तरह जे रहेगा, के रहेगा, हाँ। ये क्लब का है, कालापन का है। इस तरह अलग अलग का के क्यू क्यू रहता है, इसी तरह रहता है। बस हम लोग का ये जानना है कि हर, हम लोग का मेन पर्पस क्या है, ये जानना है कि हर कार्ड में जो रहेगा ना हमारा, देखो इसको लेकर चल रहे हैं पैनल पे। दिख रहा है, देखो तो। हाँ, धुंधला है ना, उसमें अच्छा दिख रहा था ना, उसमें अच्छा दिख रहा था। देख लो इसी तरह रहेगा, किस तरह कितना, अरे इसी तरह मैंने रहेगा। तुम मेन मेन चीज समझो ना। जैसे ये क्लब का रहेगा ना, तो क्लब का शुरू होगा, जैसे हमको क्या जाना है, क्लब में 13 कार्ड रहेगा। 13 कार्ड में क्या होगा, एक ए होगा, एस, इसको एस बोलेंगे। एक वन एस है। इसके बाद दुग का दुग्गी आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नंबर लिखा रहेगा, ये वाला कलर रहेगा, ये कलर रहेगा, हाँ। और ये 10 तो रहेगा। और इसके बाद रहेगा जे के और क्यू, ये इन तीनों को बोलते हैं फेस कार्ड। इन तीनों को बोला जाता है फेस कार्ड। तो एक का से शुरू होता है और फेस कार्ड पे खत्म हो गया, था 13 नहीं हो गया। तो ये जानना है कि सबका अलग अलग टाइप जानना है। मेन पर्पस हमारा क्या है कि ये जानना है। जैसे यहाँ पे तुम लोग और देखो किंग है, यहाँ पे लाल पान का है, देख रहे हो, ये है तुम्हारा।
ये तो इंस्टा मॉडर्न जमाने का कार्ड बना है, इतना नहीं होता है अच्छा से, इतना अच्छा नहीं होता है। चाइना का सही में कार्ड है, चाइनीज सब लग रहा है। एक के रहता है। देखो ये है हमारा किसका, डायमंड का। आ, ठीक है ना, तो हर कलर का अलग अलग रहेगा, हर कलर का अलग अलग रहेगा, उससे छोड़ो, उससे हम लोग कोई लेना देना नहीं है। हर कलर का हमारा अलग अलग रहेगा। स्पेड का उसी तरह रहेगा। स्पेड का कौ गो, 13 गो क्लब, स्पेड क्लब दोनों याद रखो। स्पेड क्लब किस में रहेगा, ब्लैक में। स्पेड क्लब किस में रहेगा, ब्लैक में। और हर्ट, और हर्ट तो लाल से पता रहेगा, डायमंड, हर्ट और डायमंड रहेगा रेड में। स्पेड माने काला पान, क्लब माने हो गया चिड़िया है। नहीं नहीं कुछ नहीं पूछेगा यार, चित्र कहाँ से पूछेगा, उतना पूछता है ये। मतलब सब बेसिक बेसिक चीज तो इतने हैं। दूसरा चीज देखो, दूसरा और बेसिक क्या है, पूछेगा बता रहे हैं, देखो क्या पूछेगा, चलो तुम बोल दिया तो हम बता दे रहे हैं। क्या पूछेगा, कहेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन द सफल ऑफ 52 कार्ड्स। सफल मैंने 52 कार्ड्स का डेक है, हाँ 52 कार्ड्स में, कि अगर आप एस निकाल लो, यू आर टेकिंग द एस फ्रॉम द 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस। ये नहीं बोला है कलर का, एस आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, तो एस का है 4, टोटल कितना है 52, काट दो तो 1/13 हो जाएगा। अगर यही कहेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ एस ऑफ द ब्लैक, तो 2/52 कर देंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस ऑफ द स्पेड, तो 1/52 कर देंगे। कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाओगे ना, तो उसके बाद क्वेश्चन बनाना आसान रहेगा। तो किसी एक का स्पेड कहता, किसी एक का फेस कार्ड कहता ना, व्हाट इज, अच्छा स्पेड, फेस कार्ड ऑफ द स्पेड, हाँ तब 3/52। ठीक है, तो यही तो है, और क्या है। अब देखो एक और चीज बताते हैं, कहीं प्रोबेबिलिटी हो ना को पी से डिनोट कराएंगे, ठीक है ना, और प्रोबेबिलिटी नहीं होना को पी बार से डिनोट कराएंगे, और दोनों मिलके कितना होता है 1। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, दोनों मिलेगा तो क्या होगा 1 होगा। यानी कोई घटना होना, जैसे 40% चांस है किसी का होने का, तो 60% चांस होगा नहीं होने का, तो दोनों मिलकर 100% ना होगा। तो 0% ये 40% हो गया 0.4, 60% हो गया 0.6, 100% हो गया 1। तो समझे, नहीं नहीं नहीं, ये रियल में निकाला जाता है। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या क्या दिया है, कुछ एग्जाम्पल पहले देख देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में चलेंगे लोग। एग्जाम्पल है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। कितना होगा, एक कॉइन टॉस किया जाता है, 1 कॉइन टॉस, 1 कॉइन टॉस, एक कॉइन टॉस किया जाता है, तो टोटल इवेंट कितना हो जाएगा, टोटल इवेंट होगा 2, क्योंकि एक कॉइन में 2 फेस रहता है, फिर 2 का पावर 1 तो 2, टोटल इवेंट क्या होगा, या तो हेड होगा या टेल होगा। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, हेड कौगो है 1, टोटल कितना है 2, तो 1/2, इसी को लिख सकते हैं क्या 0.5। कहीं भी कोई भी चीज नहीं हो रहा है ना, एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा था, उसका प्रोबेबिलिटी माने एक्सपेरिमेंट घट ही नहीं रहा है। ऐसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉयज सिटिंग इन द गर्ल्स हॉस्टल, तो 0। किसी कोई घटना नहीं होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0। कोई श्योर होगा, श्योर है कि कोई होगा 1, कोई श्योर है कि नहीं होगा तो 0। इंश्योर इवेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इमोर्टल पीपल इन द वर्ल्ड, मैंने कोई ऐसा इंसान है जो कभी नहीं मर सकता था, 0। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ द कलर ऑफ द मिल्क इज वाइट, 100% तो 1। तो कोई श्योर है तो होगा तो 1, कोई एकदम 100% फिक्स है कि नहीं होगा तो 0। अदर प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होता है। हाँ तो ये हो गया। और टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2 ये होगा, तो 0.5, ये दोनों को जोड़ो तो 1 नहीं आ रहा है। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 2, अब एग्जाम्पल नंबर 2 तुम लोग बना के दिखाओ। एग्जाम्पल नंबर 2,
ये आसान चैप्टर, ये जो लास्ट का 3 चैप्टर मैंने पास कराने के लिए तुम लोग बहुत ईजी है। कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल। ऑल बॉल्स, देखो एक बैग है, एक तुम्हारे पास बैग है, इसमें रेड बॉल है, एक रेड बॉल है, इसमें एक रेड बॉल है, ठीक है। एक है कैसा, ब्लू है, एक ब्लू है, और एक कैसा है, एक येलो है। 3 गो बॉल है, 3 गो बॉल हो गया इस बैग में, ठीक है ना। ये रेड बढ़िया से दिखाई नहीं दे रहा है यार इसमें, ठीक है। हैं? हमको नहीं ना, उसको नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब देखो क्या कर रहा है, ये 3 गो बॉल है, ठीक है ना। बैग्स विदाउट लुकिंग इट। अब एक आदमी को यहाँ अंधेरे में ऐसे बैगवा में हाथ डाल के देख रहा है, ऐसे हाथ, ये येलो है, ये रेड है, ये ब्लू है, ठीक है ना। नहीं, कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बॉल। एक बॉल निकाले बिना देखे हुए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द येलो बॉल, यानी येलो बॉल निकालेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। येलो बॉल का होगा है एक, टोटल कितना है 1.3, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो रेड बॉल निकालेगी, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, वही भी एन, रेड का होगा एक, अगर दूर रहता तो दूर दूर डालते ऊपर, जितना हमको चाहिए वो ऊपर, जितना टोटल है वो नीचे, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि कृतिका निकाल रही है ब्लू बॉल, तो कब होगा, वो भी 1/3। तो आसान है कि नहीं चैप्टर, वाह पूछे कैसे नहीं। एक कार्ड वाला करते हैं, एक कार्ड वाला करेंगे, कैसे नहीं मजा, अभी तो समझाएं, अभी इतना बढ़िया समझाया। चलो तीसरा एग्जाम्पल एक कर लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है ना कि एनसीईआरटी है। सपोज वी थ्रो अ डाइस, एक डाइस थ्रो करते हैं, डाइस डाइस पास आ, तो डाइस थ्रो करेंगे तो 6 फेसेस रहते हैं, 6 ना फेस रहते हैं, है डाइस 6 फेस हुआ। अगर ऊपर एक रहेगा, एक डॉट रहेगा तो नीचे 6 गो रहेगा, यही ना होगा। छोड़ो ना, मान लो ना, तो मान लो डाइस हम थ्रो करेंगे तो या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6, यही 6 में से कोई एक ना आएगा, एक बार में एक ना आएगा। तो टोटल इवेंट कितना हुआ, टोटल इवेंट कितना 6, 2 डाइस थ्रो करेंगे तो 6 के पावर 2 36 हो जाएगा, 36। फेस के पावर जितना डाइस है उतना, ये हमारा फॉर्मूला, अपना फॉर्मूला, और कोई नहीं देगा तुमको। 2 डाइस हम टॉस कर रहे हैं ना, 2 डाइस, तो डाइस का फेस कितना है 6, को डाइस 2 डाइस 36 होगा। ये हमारा फॉर्मूला बनाया गया है और किसी कहीं किताब में नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। तो ये डाइस तो थ्रो कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। पहला क्या कर रहा है, क्या होगा प्रोबेबिलिटी, जो नंबर होगा ना, नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से ज्यादा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 बाई 6 नहीं लिखोगे, 4 से ज्यादा कौ गो है, 2 गो, तो 2 बटा प्रोबेबिलिटी 2/6 है, यानी कि 1/3, ठीक है ना। और फिर क्या करा दूसरा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4, नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, 4 से छोटा या 4 के बराबर, तो 1 2 3 4, हाँ 4/6 काट देंगे, 2/3, ठीक है। यही तो पूछा है। अब देखो इसमें एग्जाम्पल कार्ड वाला, आप चलते हैं। कार्ड वाला एग्जाम्पल पे चलते हैं। कह रहा है कार्ड में, अब चलो एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 4 कार्ड का दिया है। कह रहा है कि एक कार्ड है,
कह रहा है कि ना, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स है हमारे पास। कितना कार्ड है? 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स है। अब एक निकाला जा रहा है, ये पता नहीं क्या, वन कार्ड ही निकाला जा रहा है, एक कार्ड ही निकाला जा रहा है। 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला जा रहा है, ठीक है ना? ठीक है, अब 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला जा रहा है ना। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। कार्ड क्या होना चाहिए? एस। एक का कौगो है? 4/52। आसान नहीं है, 1/13। दूसरा कह रहा है कि कार्ड क्या होना चाहिए? नॉट बी एन एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस नहीं आएगा, एस तो बार लगा दो, एस नहीं होगा तो क्या होगा? तो एस 4 हटा दो तो कौगो बचा? 48। तो एक तो तुम्हारा तरीका हो गया, 4 एस नहीं होगा तो क्या होगा? दूसरा होगा तो 48/52, इसको काट दो। कितना से कटेगा? 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 1 5 2 छक 12, 12/13। एक तो ये हो गया तरीका निकालने का अपना जो कहता है। हाँ, एस के अलावा और क्या काटोगे? एक और तरीका इसको निकाल सकते हो। कैसे? एक दूसरा तरीका से भी निकाल सकते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी कहीं भी क्या होता है जी? 1। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1। एस आ गया 1/13, तो टोटल में से एस घटा देंगे तो नहीं एस वाला आ जाएगा। एस नहीं होने का टोटल है 1, 1 में से 1/13 घटा देंगे, एस नहीं वाला घटा देंगे, ठीक है ना? तो 13 माइनस 1/13 क्या होगा? 12/13 होगा। बात है क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये दोनों होने का घटना क्या होगा? 1। तो ये हो गया है तो ये हमारा नहीं होगा, यानी कि P ऑफ ए प्लस P ऑफ ए नहीं होने का घटना 1। ये आ गया 1/13, 1/13 ना। ये P ऑफ नॉट ए निकालना है बराबर 1, तो P ऑफ नॉट ए बराबर 1 - 1/13 नहीं लिख लेंगे? तो यही है प्रोबेबिलिटी नहीं होने की। इस तरह तो निकाल दिमाग लखन, टाइम रहता तो लिखवे करते, बहुत बढ़िया लिखते हैं। उसमें हिंदी वर्ड भी डालते हैं, मजा आता है। हिंदी वर्ड में डाल दो, मजा आ जाएगा उसके बारे में। आगे चला जाए। चलो अब देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम्पल नंबर, ये था 4, एग्जाम्पल नंबर 5 आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कर रहा है? देखो, दो प्लेयर है, संगीता एंड रेशमा। एक है मैडम संगीता, एक है रेशमा, दो प्लेयर है। लो प्ले और टेनिस मैच, टेनिस मैच खेलता है लो, और कोनो मैच खेले हम लोगों को एग्जाम क्वेश्चन बनाना है। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। ये मैच विन करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.62। अब 0.62। वाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच? आसान है, ये मैच विन करेगी, क्या होगा प्रोबेबिलिटी? बस इसमें से माइनस कर, दोनों का एडिशन कितना होगा? 1 होगा। तो ये निकालेंगे, क्रॉस निकालेंगे तो 1 - 0.62 ना घट जाएगा, 0.38 ना। बस हो गया, दोनों मिला के प्रोबेबिलिटी एक के ना होगा। यही तो है। एग्जाम्पल नंबर 6 देख लो, एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, ये दोनों मैच ये खेल रही है, तो ये इसका प्रोबेबिलिटी है कि 0.6 प्रोबेबिलिटी है कि 62। हाँ, माने ये जीतेगी इतना, तो ये इसका कितना चांस होगा जीतने का? एक में से घटा देंगे, इसका 0.62% चांस, 62% चांस है जीतने का, तो इसका 38% चांस होगा जीतना होगा। 38% को 0.38 लिखते हैं, 1 में से माइनस कर देंगे। हाँ ठीक है ना। अब ये 6 नंबर, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड। ये में दिया है सविता और हमीदा, ये दोनों सखी है लो, दोस्त, मैंने औरत है तो सखी है, मर्द रहता है तो दोस्त रहता है। सविता और हमीदा फ्रेंड्स है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे? अब बर्थडे आ गया तो यहाँ पे महीना, ठीक है ना। हाँ, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि दोनों के पास डिफरेंट बर्थडे हो गया? अब ये देखो, यहाँ पे देखो
पहला क्या होगा प्रोबेबिलिटी, बोथ हैव डिफरेंट बर्थडे जी। साल पर ना निकालेंगे, जब बर्थडे निकाला होगा तो साल में एगो का मान लो जनवरी 5 तारीख को, एगो फरवरी 5 तारीख को, तो अलग नहीं हो गया। अरे भैया एक ही साल में ना कोई जन्म लेगा। तो 2006 में 12 ही महीने 365 दिन में ना किसी में जन्म लिए होगे, तो डिफरेंट एक ही साल में ना होगा तुम्हारा। ठीक है ना, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोला है कि क्या उनका प्रोबेबिलिटी होता है, एक ये दिया। दूसरा बोला है द सेम बर्थडे, सेम बर्थडे आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। सेम बर्थडे, तो पहले सेम बर्थडे वाला बनाते हैं लोग, यही हो गया पहला। दूसरा वाला पहले बनाते हैं लोग। दूसरा कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, सेम बर्थडे। तो सेम बर्थडे होगा तो एक के दिन ना होगा, तो सेम बर्थडे होगा तो 365 में कौन दिन हो रहा है, एक कोई दिन। तो हमारा फेवरेबल इवेंट क्या हो गया, एक। सेम बर्थडे में क्या होगा, एक एक, और टोटल कितना हो गया 365। ये सेम बर्थडे वाला बनाना, देखो सोचना उसमें क्या हम लोग ज्यादा ईजी है। तो एक दिन हमारा बर्थडे होगा तो एक दिन हमारा इवेंट हो गया, फेवरेबल इवेंट एक दिन, और टोटल कितना 365, 365 डिवाइड कर देंगे। अब देखो नहीं नहीं, जब तक लीप ईयर लिख देता। अब देखो ये और ये मिलाकर तो 1 होगा। अब इस बोथ द डिफरेंट बर्थडे निकालना हो तो इसका दो तरीका है। तो एक दिन सेम बर्थडे आ जाएगा तो 364 दिन होगा जो डिफरेंट बर्थडे आएगा, नहीं होगा। 364 दिन ऐसा होगा, मैंने अगर सेम आ गया तो एक दिन आ गया। अगर अब मेरा आज आ गया तो मेरा तो आज खत्म हो गया, तो तुम्हारा कल सविता का आज आ गया, हमीदा का कल होने वाला है, तो एक माइनस कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 364 बटा 365। तो लॉजिक भी लगाना है कभी कभार इसमें, ये ईयर वाला में थोड़ा सा लॉजिक लगाना, आगे क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। पूछ सकता है ना, कहीं नहीं पूछ सकता, कुछ भी पूछे। क्या कॉन्सेप्ट आता है तो कुछ भी पूछे, क्या दिक्कत है तुम लोगों को। कॉन्सेप्ट जब पता है तो कुछ, वर्ड प्रॉब्लम है मैक्सिमम इसमें। अरे कुछ भी पूछे तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, कॉन्सेप्ट आएगा तो। दूसरा क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 7 देखो। एग्जाम्पल 7 देखिए क्या कह रहा है। देर आर 40 स्टूडेंट इन क्लास 10 ऑफ द स्कूल ऑफ द होम, 25 आर गर्ल्स। देखो एक क्लास में 25 गर्ल है और 15 बॉयज है। 25 लड़कियां और 15 लड़के हैं, ठीक है ना। कहीं नहीं हो सकता है, सरकारी स्कूल में तो आधा से ज्यादा लड़कियां रहती है, ठीक है। द क्लास टीचर हैज टू सिलेक्ट वन स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो इसमें से क्लास रिप्रेजेंटेटिव मॉनिटर बना रहा है, तो एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। हाँ, लड़का या लड़की में से किसी एक स्टूडेंट को। सी राइट द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन ए सेपरेट कार्ड। सबका अलग अलग नाम लिख दिए, 25 लड़की का अलग, 25। तो अब देखो ना आगे क्वेश्चन तो पूछ, सुनो क्या कह रहा है। द कार्ड बीइंग आइडेंटिकल, कार्डवा के ऊपरवा सेम है, नीचवा का सब कार्ड सेम रहेगा, तुमको उठाना है कोई एक कार्ड। देन सी पुट्स कार्ड इन अ बैग एंड स्टोर देम, बैग में रख के एकदम पूरा उसको ये कर दे, स्टोर कर देती है, मिक्स कर देती है। सी देन ड्रॉज वन कार्ड फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ अ गर्ल और बॉय। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। गर्ल कौगो है 25, टोटल कौगो है 40, 25/40। काटना है तो काट दो, 5 25 5/40, 5/8। कभी भी देखो 0.1 से नीचे आना चाहिए, नीचे का संख्या बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। अब y होने का क्या होगा प्रोबेबिलिटी, 15/40 हो गया। 5 3 15, 5/40, 3/4। दोनों को जोड़ोगे तो एक आएगा ही आएगा, एक आना ही है। देखो क्वेश्चन दिया है कितना बड़ा, सॉल्यूशन कितना इजी है। क्वेश्चन खाली पढ़ने में थोड़ा सा तुम लोग को होशियारी करना है। फिर 8वां नंबर, एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 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 2 व्हाइट्स। एक बॉक्स है,
ब्लू बॉल जो है ना, ब्लू बॉल कितना है 3 है, 3 गो ब्लू बॉल है, ठीक है, 3 गो ब्लू बॉल है। और कितना है 2 वाइट बॉल है, वाइट जो है 2 है। और क्या है 4 रेड बॉल है, रेड है कितना 4, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी, अगर क्या कर रहा है इफ मार्बल, अच्छा मार्बल है सब, अगर एक मार्बल को निकाल देता है तो व्हाइट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है 2/3 2 5 4 9, तो 2/9। अगर हम लोग को ब्लू निकालना है तो ब्लू का क्या होगा 3/9, काट देंगे। रेड का निकालना है तो रेड का क्या होगा 4/9। जा क्या है जी इसमें कोनो दम है? आए? अब देखो आगे क्या कर रहा है, आगे देखो क्या कर रहा है 9 नंबर, 9 नंबर क्या कर रहा है सुन देखो लो, 9 नंबर क्या कर रहा है, हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट क्वाइन, 2 क्वाइन को टॉस कर रहा है जी। तो 2 क्वाइन को हम लोग टॉस करेंगे तो क्या आएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। 2 को क्वाइन को टॉस करें तो 2 का पावर 2, 4 को ना इवेंट होगा। 2 क्वाइन को टॉस करेंगे तो हरप्रीत 2 को क्वाइन को टॉस कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेट एट लीस्ट 1 हेड, तो बताइए एट लीस्ट 1 हेड कितना आएगा, एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड किसमें है, इसमें भी है, कम से कम एक, ज्यादा रहे तो चलेगा, एक एक 3 हो गया 3/4। यहीं पे तुम लोग गलती करोगे एटलीस्ट में, इसलिए पहले हम एटलीस्ट और एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। एटमोस्ट मैंने मैक्सिमम उतना हो, उससे ज्यादा नहीं हो, एटलीस्ट मैंने कम से कम वो हो, एक कम से कम। एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे, मैक्सिमम एक हो, 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन में इसमें पूछा है, हाँ हाँ हाँ। फिर क्या बोला है कहने गया जी, गेट एटलीस्ट 1 हेड, बस एक क्वेश्चन पूछा है। फिर बोला इधर आ जाओ 9 नंबर, अच्छा 9 नंबर जो है ना तुम लोग का ये 9 नंबर था, 10 नंबर जो है ना ये म्यूजिकल चेयर स्टार लगा दिए थे, इसको छोड़ दो, सीधे आ जाओ 12 नंबर। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लो। कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शॉट ऑफ विच 88 आर गुड, देखो तुम समझ लो, एक कार्टन में 100 शॉट है जी, 100 गो शॉट्स है, 88 को जो शॉट है ना ये गुड है, फटा उटा नहीं है, तो बच गया कितना 12। देखो ना इधर 8 है माइनर डिफेक्ट्स, अच्छा 12 नहीं, पहले चलते हैं 8 कर 88 को में 88 को हो गया, 8 को है ना माइनर डिफेक्ट्स है, थोड़ा मोड़ा डिफेक्ट्स है, मैंने तनी मनी फटल चिटल है, तनी मनी फटल चिटल है, 8 को चल जाएगा, तो हो गया 88 और 8 कितना हो गया, तो हो गया 96, तो बच गया 4, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, अब 4 है मेजर डिफेक्ट, अब 4 जो है ना पूरा मेजर डिफेक्ट है, मैंने पूरा उसका खराब है, पूरा खराब है, 4 मेजर डिफेक्ट है। अब सुनो क्वेश्चन, जिमी अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शॉट विच आर गुड, कोई भी ट्रेडर होगा तो सही है ना शॉर्ट करेगा, फटल चिटल लेके क्या करेगा, फटल चिटल सस्ता में बेचाता है रोड किनारे, तो जिमी जो है ना कह रहा है कि नहीं हमको सही शॉट चाहिए, बट सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शॉट विच आई हैव द मेजर डिफेक्ट, लेकिन जिमी कह रहा है ना, जिमी कि हम सिर्फ हम क्या लेंगे गुड लेंगे, और सुजाता जो कह रहा है ना, सुजाता नहीं हम हई दोनों ले लेंगे, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे गुड और माइनर वाला दोनों को ले लेंगे, मेजर जो डिफेक्ट होगा उसको छाटेंगे, समझे। तो हो गया। अब क्वेश्चन देखो आया क्या पूरा है, वन शॉट इज रन एंड रन अप फ्रॉम द कार्टन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट एक्सेप्टेड टू जिमी, जिमी एक्सेप्ट करेगा, तो जिमी को एक्सेप्ट करेगा सिर्फ गुड है ना 88/100, बस 0.88, और सुजाता तो दोनों मिलकर ना एक्सेप्ट करेगी,
96/100 0.6996। क्या है, कुछ है? कुछ नहीं, एक और है, एक और है, रुको ना, एक और है, डू डाइस वाला अब आ गया, लास्ट क्वेश्चन है। यही ना फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम। अब पी एक बस ये फॉर्मूला यूज होगा, पी ऑफ ई मैंने कोई इवेंट होने का प्लस पी ऑफ नॉट ई बराबर 1। कोई इम्पॉसिबल इवेंट है कि सूरज पश्चिम से उगता है, 0। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन। एक और है, सुनो लोग, थी वाला 12 नंबर, 13 नंबर, 30 नंबर का 2 डाइस है, 2 डाइसेस है, 2 डाइस है जी। देखो 2 डाइस का है, 2 डाइस, तो 2 डाइस जब भी टॉस होगा 2 डाइस, तो 2 डाइस 6 का डाइस का फेस कितना, 6 को डाइस है 2, तो 36 को उसका इवेंट्स आना चाहिए, टोटल इवेंट्स। अब 36 को इवेंट्स हम लोग बनाना है, कैसे बनाना है देखो कैसे बनाओगे। यहाँ पे मान लीजिए हम पहले टॉस कर रहे थे, यहाँ पे आ रहा है 1 2, मैंने पहला पे आ रहा है, देखो पहला पे हम लिख रहे हैं, पहला पे, हाँ कैसे लिखोगे देखो, हम बता दे रहे हैं, आसान तरीका बता दे रहे हैं। पहला पे आ रहा है 1, दूसरा पे भी आ रहा है 1, पहला पे 1, दूसरा पे 2, पहला पे 1, दूसरा पे 3, पहला पे 1, दूसरा पे 4, ऐसे कर देना। पहला को फिक्स करो, दूसरा को वेरिएबल कर दो। पहला पे 1, दूसरा पे 5, पहला पे 1, दूसरा पे 6, पहला को फिक्स, अब दूसरा को फिक्स करो, 2 1 2 2, कॉमा नहीं लगा रहा, समझ जाओ, 23 2 4 2 5 2 6। समझ में नहीं आ गई, पहला दूसरा, फर्स्ट डाइस सेकंड डाइस, भाई उतना के जाएगा कॉमा लगाने, सब समझ जाएगा, वीडियो वाला लोग भी समझ आ रहा है। तो अब 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 36 को हम लोग करना है। अब पहला का फिक्स 4 1 4 2 4 4 4 3 ना, 4 4 4 5 4 6, अब 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 ना, हो गया 36 को, 6 के 36, इस तरह बना देंगे हम लोग। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। कितना क्या होगा प्रोबेबिलिटी कि 2 नंबर का जो आ रहा है, 2 डाइस का ऊपर आएगा ना, तो वही ना ऊपर आएगा, देखिए उसका सम 8 होगा। तो 8 हमारा कहाँ कहाँ है देख लेंगे, 8 कहाँ कहाँ आ रहा है, 6 2 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, एक ये हो गया, 5 3, एक यहाँ होगा, यहाँ पर तो आएगा नहीं कभी, एक 4 4 यहाँ आएगा, और ये 5 3 यहाँ आएगा, 6 2 यहाँ आएगा, इतना ना आएगा, 4 जगह आएगा, 1 2 3 4 5 जगह आएगा ना। तो 5/36 हमारा कितना हो जाएगा, 5/36। अब पहला का हो जाएगा आंसर कितना, 5/36, मैंने दोनों का एडिशन होना चाहिए कितना, 8 होना चाहिए, 5/36। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है 13 आना चाहिए, सम जो होना चाहिए 13 आना चाहिए। 13 कोई आएगा जी, 5 3 8 6 3 9 6 4 10 5 6 11 6 6 12 नहीं आएगा, 0। दूसरा 13 आई भी नहीं करेगा, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 0। लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन 12 से कम या 12 के बराबर, 6 6 12, 12 है ये है या इससे छोटा, सब तो इससे छोटे ना रहेगा, तो 36/36, 36/36, तो ये कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे देखना दोनों का सम या तो 12 हो या 12 से छोटा हो, तो ये तो 12 होगा, तो काउंट करेंगे, 12 से छोटा है सब ना, 12 से छोटा है सब काउंट करेंगे, तो 36/36, तो ये हो गया 1। इस हाँ, ये चैप्टर ना है, हम अपना एग्जाम्पल खत्म किए हैं। और 14.1 14. एक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, बस इसी तो बेस्ट है, यही एक्सरसाइज बना लो। इसका फोटो थोड़ा खींच लो।